हाय गाइस, आज सीखेंगे हम तीन संख्याओं का एलसीएम निकालना। तो टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम तीन संख्याओं का एलसीएम निकालना सीखते हैं। तो देखो, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 10, 20 और 30। सबसे पहले करते हैं हम इनके अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें अभाज्य संख्याओं की जरूरत पड़ती है, जो कि ये लिख रखी है। ये क्या हमारी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं। देखो, ये क्या हमारा 10, तो हम 2 से काटते हैं। 2 का पहाड़ा हम 10 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, तो 2 पंजे 10, 5। अब देखो 5 क्या है, ये अभाज्य संख्या है। जब ये खुद अभाज्य संख्या होती है तो ये खुद से ही कटेगी। तो 5 का कितनी बार, एक बार, 5 × 5। तो अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या, 10 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5, और इसी प्रकार से हम 20 के निकालेंगे। अब देखो हमारा, तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या ले लेते हैं 2, 2 × 2। अब देखो 0 बचा हमारा, तो 0 हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब फिर हम 2 से जब तक संख्या 2 से कटनी बंद ना हो जाए तब तक हम 2 से ही काटते रहेंगे। तो देखो 2 पंजे 10। अब देखो 5 क्या हमारी अभाज्य संख्या है, तो ये खुद से ही कटेगी, 5 × 5। तो हमारे 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 5। अब इसी प्रकार हम देखते हैं 30 के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से काटेंगे। अब देखो, तो 2 से काटो, 2 × 2। अब देखो हमने क्या, 2 का पहाड़ा 3 में पड़ा, तो हमने ये देख लेते हैं, हमने 2 का पहाड़ा 3 में पड़ा, कितना बचा, 1। अब 1 बचा यहाँ पर, 1 यहाँ पर कितना बचा, 1 और 0 10। तो हम 2 का पहाड़ा अभी 10 में ही पढ़ेंगे, 2 पंचे 10। अब देखो 15 संख्या हमारी 2 से नहीं कट सकती है, तो जब 2 से नहीं कटेगी तो हम इससे अगली संख्या से काटेंगे, जो कि हमारी 3 है। अब देखो 3 से काटेंगे इसको, तो 3 पंजे 15, कितना, 5 बार। अब देखो 5 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है, तो ये खुद से ही कटेगी, तो 5 × 5। अब हम इसके 30 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे, अब देखो 2 × 3 × 5। अब इस संख्या में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कॉमन संख्या क्या होती है। अब देखो, जब तीनों, पहले हम ये देखेंगे कि तीनों संख्या के गुणनखंड में कौन सी संख्या आ रही है, सेम। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, सेम संख्या है। 2 10 के गुणनखंड में भी है, और 20 के गुणनखंड में भी है, और 30 के गुणनखंड में। तो ये क्या है हमारी, इसको बोलते हैं हम कॉमन। वह संख्या जो सभी संख्याओं के गुणनखंड में सेम हो, वह हमारी कॉमन संख्या होती है। तो अब देखो और देख लेते हैं हम कॉमन। देखो 5 हमारा 10 के गुणनखंड में भी है, 5 20 के गुणनखंड में भी है, 5 30 के गुणनखंड में। हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन संख्याओं में से एक संख्या ले लेते हैं। अब देखो कॉमन संख्याओं में से हमने क्या लिया, 2। चलो इधर लिख लेते हैं एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक ले लो, 2। अब यहाँ पर क्या है कॉमन संख्या, ये हमारी गुणा 5, और जितनी भी संख्याएं बची हैं तो हम ऐसे ही उतार देते हैं, 2 × 3। अब देखो इनके क्या कर लेते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, और 30 दूनी 60। दोबारा से कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, और 30 दूनी 60। तो कितना है हमारा, 60।
तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या है हमारा 60 है। तो हमारी 60 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें हम तीनों संख्याओं का पहाड़ा पढ़ सकते हैं, जिसमें कि हम 10 का भी, 20 का भी और 30 का भी। तो दोस्तों ये बात समझ में आई हो तो सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना।